नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। अपना सुखाधिकार संपूर्ण होने वाला है। सुखाधिकार में सच्चा सुख क्या है और जगत के जीव इंद्रिय सुख को जो सुख मानते हैं, तो इंद्रिय सुख के स्वरूप का विचार चल रहा है। क्यों विचार चल रहा है कि कल कहा था कर विचार तो पाम। अगर ये जीव विचार करे तो ही निर्णय हो सकता है, बिना विचार के निर्णय नहीं हो सकता। विचार और निर्णय में कारण कार्य संबंध है। लौकिक में भी आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो पहले आपको निर्णय लेना होता है कि क्या चाहिए, लेकिन निर्णय ऐसे तो होता नहीं। आप क्या कहते हैं, भाई सब दिखाओ आप क्या क्या है आपके पास, इसमें क्या खूबी है, क्या रेट है, कितना चलता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। आप उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, उसके गुण दोषों को देखते हैं, ठीक है, तो उससे आपका विचार चलता है। ऐसी हवा में तो विचार चलता नहीं है, क्योंकि तत्व विचार करना है ना सबको। तो चलो आज हम बैठ के तत्व विचार करेंगे, लेकिन कैसे करोगे तत्व विचार? कि तत्व विचार भी बिना शास्त्राभ्यास के, बिना उपदेश के संभव नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, भगवान के उपदेश को सुनते हैं, तो हमारा विचार चलता है, अरे यहाँ तो ऐसा बता रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं और हमें तो यही सुख लगता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो इच्छा बनी रहती है, कितने भी भोग भोग लें। तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची ऐसे ही है, अपने को अनुभव में आती है। लो, दुख तो मिटा ही नहीं। जितनी भूख पहले थी उतनी ही खाने के बाद भी है? माने तृष्णा संबंधी भूख, इच्छा तो वैसी की वैसी खड़ी रहती है, विषय पलट जाता है। समझ में आया? तो बात तो यथार्थ है, तो इसका विचार चलता है। फिर जब यहाँ 65वीं गाथा में कहा कि जो इंद्रिय सुख है वो भी इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुखरूप नहीं होती, ये देह सुखरूप नहीं होती। कौन होता है सुखरूप? आत्मा सुखरूप होता है। तो सुख का साधन, सुख का कारण आत्मा है, ये इंद्रिया नहीं, देह नहीं और उसके विषय भी नहीं। तो फिर इसको समझ में आता है, कह रहे मैं तो बिना मतलब पाप बांध रहा हूँ, है, मुझे क्या ज़रूरत है सुखी होने के लिए इन सब पदार्थों की। तो ऐसा जब बारंबार उसकी परिणति में, उसके उपयोग में विचार चला करता है, तो एक दिन उसको यथार्थ प्रतीति हो जाती है। प्रतीति माने श्रद्धान। प्रतीति का चिन्ह क्या है? ऐसा ही है, इसको कहते हैं प्रतीति। माने जब ऐसा लगने लगे कि ऐसा ही है, जैसे अभी ये लगता है ना कि खाओ पियो मौज करो, इसी में सुख है, पक्का श्रद्धान है, तो इसका नाम है मिथ्या दर्शन। और जब जीव को ये समझ में आ जाता है कि मेरा सुख मेरे में ही है, मैं ही अपने को सुखी करने में समर्थ हूँ, कोई दूसरा नहीं है। पहले तो विचार होता है, लेकिन विचार होते होते मोह गलता है और इसके भीतर अपने आप एक ऐसा मजबूत श्रद्धानुदित होता है, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। कि कोई मेरे को दुखी सुखी नहीं कर सकता, मैं स्वयं अपने को सुखी दुखी कर सकता हूँ। और सुखी होने के लिए मुझे बाह्य किसी वस्तु की, किसी सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा जब इसको पक्का निर्णय हो जाता है, तब ये नाम पाता है सम्यक दृष्टि। क्योंकि अब इसकी दृष्टि सम्यक हो गई, इसकी सोच, इसकी समझ वो ठीक हो गई। और सुखी होने का यही उपाय है। गवर्नमेंट भी यही कहती है कि शिक्षित बनेगा तो सुखी बनेगा।
जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा इसका दुख दूर होने वाला नहीं है। ये सब फंसे रहेंगे कुरीतियों में, कुप्रथाओं में। जितने दोष थे वो अशिक्षा के कारण थे। तो समाज शिक्षित होता है तो अपने भले बुरे का सही विचार करना समझ जाता है। तो गवर्नमेंट तभी तो इतना पैसा खर्च करती है कि किसी तरह पढ़ लिख जाएंगे ना तो सारा कलेश खत्म है। ऐसे आचार्य देव भी यही मेहनत कर रहे हैं कि ये जो है ज्ञानी है ये ज्ञानी हो जाए, बस आगे का काम अपने आप कर लेगा, इतना ही बहुत है। इसकी सोच ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए तो वो कहते हैं कि सिर्फ अज्ञान और ज्ञान। देखिए गाथा नंबर 65 हो गई थी कल, रिवीजन भी हो गया था। अब 66 प्रारंभ की थी कल हमने, नहीं। तो ये सिद्ध किया था कि शरीर सुखरूप नहीं होता, ये आत्मा ही सुखरूप परिणमित होता है। तो फिर अब इंद्रिय विषयों की वांछा की आवश्यकता ही नहीं है, फिर उस जीव को सच्चा वैराग्य होता है। चलिए इसी बात को दृढ़ करते हैं अभी। गाथा नंबर 66 पेज नंबर 114। एगंतेन हि देहो सुहम न तेहिस कुणदि सज्ञे वा विषय वसेण दुसोखम दुखम वा हवदि सयमादा। देखो सय माने स्वयं, आदा माने आत्मा। स्वयं आत्मा ही क्या होता है? एगंतेन, एगंतेन माने एकांत से, नियम से। समझ में है? देहो, देहो माने इस शरीर, देहे। सुहम, सुहम माने सुख। णा माने नहीं। देहिस, देखो देहे तो आप समझते हो, आप बताओ देही किसको कहते हैं? देही, देह, और जो देह में रहे, देह का मालिक वो कहलाएगा देही। धन, धनी। तो देह, देही माने आत्मा जो इस देह में रह रहा है। एगंतेण ही देहो सुहमण देहिस कुणदि। देखो एकांत से ये देह, देही को सुहमणा सुखी कुणदि माने करती। सज्ञे वा, सज्ञे माने स्वर्ग में भी, वा माने स्वर्ग में भी। क्या कि ये देह, देही को सुखी। अब कोई कहे कि साहब हमारी तो देही बेकार है, ठीक है, हमें क्या सुखी करेगा शरीर? कैसा सड़ा गला शरीर है मनुष्य पर्याय का, दम ही नहीं है। इंद्रिय के भोगों को भोगने के लिए भी तो इंद्रियों में दम चाहिए। जैसे चक्रवर्ती यहीं बैठे बैठे कहाँ का देख लेता है, कहाँ कहाँ का सुन लेता है। हमारी इंद्रियों में क्या ताकत है? इतने से दूर का तो दिखता नहीं, दूर का छोड़ो इतने पास का नहीं दिखता। समझ में आया? तो इंद्रियां तो मजबूत चाहिए कि हाँ स्वर्गों में तो सुख होगा। उनका शरीर तो वैक्रियक है, उनके तो महान पुण्य का उदय है, उनको तो एक से एक उत्तम भोग सामग्री उपलब्ध है। वहाँ तो सुख हो जाता होगा ना देह से, इंद्रियों से। तो इसलिए उन्होंने पहले लिख दिया सज्ञे वा, स्वर्ग में भी ये देह, देही को एकांत से, माने इसके बारे में कोई अनेकांत नहीं है कि कहीं पे सुखी कर देती हो और कहीं पे नहीं करती हो, कि कहीं भी स्वर्ग में भी ये देह, देही आत्मा को सुखी नहीं करती। हाँ हाँ, ये जो आत्मा ही स्वयं में रागादि रूप परिणमित होता है ना, वही है। हाँ, क्योंकि इंद्रिय तो सुखरूप होती कहाँ है? बताओ, तो जड़ है, कहाँ से सुख आ रहा है इसमें से?
और जो गुलाब जामुन है उसमें कहाँ सुख है? विषय वसेण दू, विषय समझते हो आप लोग? 5 इंद्रियों के जो भोग हैं उन्हीं को विषय कह रहे हैं। विषय वसेण यानी विषयों के वश। सुखम दुखम वा, सुख रूप अथवा दुख रूप। हवदि मैंने होता है, स्वयमादा स्वयं आत्मा के विषयों के वश होकर स्वयं ही सुख अथवा दुख रूप होता है। कौन? स्वयं आदा यानी स्वयं आत्मा। आदा माने आत्मा। तो जब स्वयं आत्मा ही सुख अथवा दुख रूप परिणमित होता है, ये देह आत्मा को सुखी अथवा दुखी नहीं करती है। चलिए अब पढ़ेगा था। अब आपको पढ़ते वक्त विचार चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए साथ में। पढ़ो। एगंतेन ही देहो, बोलिए। सुहम न देहिस्स कुणदिसग्गेवा, विषय वसेण दुसौखम, दुखम वा हवदिशय मादा। समझ में आ गया आप लोगों को इसका अर्थ? पूछ लूं कि बता दूं एक बार? एगंतेण ही देहो सुहमणा देहिस्स कुणदि सग्गेवा। एकांत से ये देह, सुहम माने सुख, ना माने नहीं, देहिस्स कुणदि देही को करती है। माने एकांत से ये देह देही आत्मा को सुखी नहीं करती, लेकिन स्वर्ग में तो करती होगी। तो लिख दिया सग्गेवा, स्वर्ग में भी नहीं करती। विषय वसेण दू के विषयों के वश होकर सौखम दुखम व हवदि स्वयं आदा। स्वयं माने स्वयं, आदा माने आत्मा। आत्मा स्वयं ही विषयों के वशी होकर सुख अथवा दुख रूप परिणाम। विषयों में भी 2 प्रकार के भेद डालता है, ये शुभ और ये अशुभ, ये सुहावने और ये असुहावने, ये इष्ट ये अनिष्ट, ये भले और ये बुरे। 5 इंद्रिय की विषय सामग्री में ये 2 तरह का डिवीजन कर देता है कि ये अच्छे और ये बुरे। तो विषयों के वश होकर स्वयं में ही तो दुख और सुख रूप परिणमित हो रहा है कि वही विषय कभी इसको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगने लगता है। तो उस विषय ने कहाँ दुखी किया कि तू स्वयं तेरी मान्यता से सुखी दुखी हुआ है। चलिए नीचे का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, गुजराती वाला। एकांत थी स्वर्गे देह करे नहीं सुख देही ने, पण विषयवश स्वयमेव आत्मा। स्पष्ट हो गई ना हिंदी की पद्यानुवाद से? डॉक्टर साहब का पद्यानुवाद। एक 106। स्वर्ग में भी नियम से यह देह देही जीव को, सुख नहीं दे यह जीव ही बस स्वयं सुख दुख रूप हो। अच्छा, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, ये हमें सुख देता है। छोटा सा घर में बाबू सा होता है ना, छोटा सा, खेलते हैं सब उससे घर वाले, तो क्या वो सुख देता है क्या? हाँ, किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। उसकी माँ कहती है इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। और जिन्हें उसकी लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं करना पड़ता, उसे खिलाना पिलाना नहीं पड़ता, वो बाबू सजा सजाया मिलता है, वो सब कहते हैं कि तो बहुत अच्छा है। तो वो किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, ये मान्यता से लगता है। समझ में आया?
तो वो सुख दुख नहीं दे रहा। ये हम अपने अपने अंदर की उस प्रकार की इच्छा है। मैंने कल देखा एक परसों एक महाराज जी थे, बच्चे को खिला रहे हैं। मैंने बच्चा आया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसके साथ अपना जैसे कि बाबा होते हैं अपने पोते को खिला रहे हो जैसे, ऐसे एक तरह से, हाँ क्या करते हो, हाँ। तो मैंने कहा बताओ, देखो राग है तो कष्ट है, और वो बच्चा जाएगा छोड़ के तो कष्ट होगा फिर। ये राग आग दहे सदा, समझ में आया? छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो जैसे हमारे में कोई मर जाए तो दुख होता है एक अजीब सा, कैसा लगता है अंदर कलेजे में जैसे कुछ फट सा गया हो कलेजा, है ना, किसी का वियोग हो जाए। अब जो बच्चे होते हैं ना, अब इनकी ग्रुप मंडली जुड़ी, इनके पास रिश्तेदारों के बच्चे आए, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं घर पर। अब जब इन्हें लगता है अब ये जा रहे हैं रिश्तेदार, तो उस बच्चे का मन अंदर में कैसा वियोग से पसीजता है, टूटता है, ठीक है, उसको बड़ा खेद और दुख होता है, समझ में आया? तो वो कैसे हो रहा है कि अपनी उस कल्पना से, अपने स्वयं के राग से, समझ में आया? तो सभी प्राणी अपने राग से दुखी हैं, मानते हैं कि इष्ट का वियोग हो रहा है, अनिष्ट का संयोग हो रहा है, उससे दुखी हूँ, उससे सुखी हूँ, जबकि है नहीं। गहराई में जाके विचार करें, और जब विचार करेंगे ना हम रोज रोज ऐसा, तो ये विचार ही होता है। देखो बिना शास्त्र के अवलंबन के विचार चलता नहीं। या तो ये कि आपकी बुद्धि में इतनी भर गए हुए विचार कि स्वयं यह लिखा गया हो सब, तब तो आप बैठ के उसके माध्यम से विचार कर सकते हो, नहीं तो आपको शास्त्र का अवलंबन है। तो हम पढ़ने के काल में ही तो विचार चलता है, हम सुन रहे हैं, ऐसी थोड़ी ना नाड़ हिला रहे हो आप, आपको समझ में आ रहा है, आपके अंदर भी विचार चल रहा है, तभी तो हम ऐसा ऐसा करते हैं। नहीं तो कोई ऐसी बस कोर्स की तरह पढ़ जाए जैसे बच्चे रटते हैं, ऐसे यहाँ बात नहीं बनती। यहाँ आपको आनंद भी नहीं आएगा, आप 4-6 दिन आ जाओगे फिर नहीं आओगे, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाएगा। आपको आनंद आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना आनंद आएगा, और जितना जितना आनंद से सुनोगे उतना उतना अधिक अधिक समझ में आएगा। समझ में? पहले तो जीव को लगे कि मेरे सुखी होने की बात चलनी है, यहाँ मेरे फायदे का धंधा है। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला सोचे कि पार्टी आई है, मोटा 2 करोड़ का माल चाहिए इसको, तो 2 लाख तो अपने बनेंगे। कोयलों की दलाली में हाथ काले होते हैं, और मेहंदी की दलाली में हाथ हरे होते हैं, लाल होते हैं, रच जाती है मेहंदी। उसी प्रकार ये जिनवाणी की चर्चा वार्ता में है, मैंने बहुत सारा तत्व ज्ञान भीतर में कब उतर जाता है, खेल खेल में, लीला मात्र में। प्रवचन सार का वो मैंने सुनाया नहीं आपको, शायद कलश हेलो लुप्त, हाँ बताया था, लेकिन ज़्यादा खींचा नहीं था। देखो ये था, हेलो लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यदा प्रकाशयज्जगत्तत्त्व मनेकांतमयं महा। हेलो लुप्त माने लीला मात्र में, खेल खेल में ही जिसने मोह को नष्ट कर दिया, खेल खेल में। ऐसी खेल खेल में ही कब ये तत्व ज्ञान अंदर में इतना गहरा उतर जाता है, तभी तो कहते हैं घर घर चर्चा। तो फिर क्या होगा, अगली लाइन बोलो, दुष्कृत करना दुष्कर हो जाएगा, आप बुरा काम कर ही नहीं पाओगे। जब घर घर चर्चा रहेगी धर्म की, तो दुष्कृत माने खोटा कार्य करना दुष्कर, वो बड़ा कठिन लगेगा, और अच्छा कार्य करना बड़ा सरल लगेगा। समझ में आया? तो इसलिए चर्चा वार्ता है कि जिस काल में हम धर्म की चर्चा करते हैं, हमारी बुद्धि वहाँ एंगेज होती है, तो ऑटोमेटिक वो विचारणा चलती है उसके अवलंबन से। जब विचार चलता है तो फिर तभी तो हमारा निर्णय बनेगा, बिना विचार के निर्णय नहीं बन सकता।
देखते हैं इसको। आ जाइए मूल ग्रंथ पर, गाथा नंबर 66 की अन्वयार्थ, पेज नंबर 115। एकांत से माने नियम से स्वर्ग में भी शरीर यानी देह, देही को यानी शरीरी को, शरीरी माने कौन? देह में रहने वाला देही, शरीर में रहने वाला शरीरी यानी आत्मा को सुख नहीं देता। तो स्वर्गों में फिर सुख काहे का है? जब ये शरीर सुख नहीं देता स्वर्गों में, तो स्वर्गों में सुख काहे का है? और देखो वहाँ भी कसायमंद हों तो सुख का सा अनुभव होता है। इंद्रिय भोग के काल में अगर कसाय तीव्र हो जाएं तो आपको उस विषय का भी मतलब जो सुखाभास है ना, इंद्रिय सुख, वो भी नहीं होता। तो वो भी लौकिक में भी जो थोड़ा धैर्य से, धीरता से, आसक्ति को घटाकर, कषाय को मंद करके विषयों में प्रवर्तन करे तो उसे कदाचित इंद्रिय सुख का आनंद होता है। नहीं तो बुरी हालत है, ना खाने का मजा ना पीने का। पहले तो आप ये बताओ किस भूमिका की बात कर रहे हो समाधि मरण की? माने गृहस्थ की, ठीक है, चौथे गुण स्थान वाले की। तो भैया खींच खींच के ले जाना पड़ता है, और उसमें भी उतना नहीं रमता जितना आप सोच रहे हो। वहाँ तो उसका उपाय तो यही है, देखो, बुद्धिपूर्वक अपने परिणामों को अशुभ से हटाकर शुभ में लगाना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, आत्मा का विचार करना, ये शुभोपयोग है, ये शुद्धोपयोग थोड़ी है। तो बुद्धिपूर्वक यही उपाय होता है सबके पास निचली भूमिका में, जिसको हम कह रहे हैं अशुभ से हटाकर शुभ में लगाता है। अब नहीं लगता तो कोई क्रिया का अवलंबन लेता है, शास्त्राभ्यास का अवलंबन लेता है, चर्चा, वार्ता, ये सब जो भी क्रियाएं जिन आगम में बताई हैं, ये मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं। आप करके देखो। वो कहते हैं ना, क्या है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यहाँ तो भगवान जो बता रहे हैं चरणान योग में, आप इस्तेमाल करके तो देखो। कभी आप करके देखो, रस्सी का त्याग करके देखो, अष्टमी चौदस को एकासन करके देखो, हरि का त्याग करके देखो, तप, संयम, दान, पूजा, ये सब करके देखो। आपको मजा आए तो करना, फिर नहीं तो नहीं। तो इसीलिए तो संबोधते हैं। तो ये तो पता है क्या है, तो हवाई बातें हो जाती हैं कि ऑटोमेटिक है, वो बहुत ऊपर की भूमिका में होगा। अपनी भूमिका में तो बुद्धिपूर्वक, समझ में आया? पूजा में आना है तो बुद्धिपूर्वक, शास्त्र में आना है तो बुद्धिपूर्वक, समझ में आया? और ऐसा छोड़ोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं होना। फिर तो ये मन को अनादि का संस्कार वहीं का है, विषय भोगों का। वहाँ तो लगती है इसको सहजता कि 5 इंद्रिय के विषयों में घूमने फिरने जाना हो, फिल्म देखने जाना हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, इसमें तो लिखती है सहजता। और मंदिर आना हो, पूजा पाठ करना हो, स्वाध्याय करना हो, संयम नियम तप करना हो, इसमें दिखते हैं विकल्प। अरे इतने विकल्प कौन करेगा? हमें तो निर्विकल्प होना, हम विकल्प क्यों करें? समझ में आया? लेकिन भैया ये विकल्प भी तुझे निर्विकल्प कराने में सहकारी हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना, छोड़ो सबकी बातें, आप अनुभव करो, साक्षात आपको देखो। हाँ, आप स्वाध्याय में आए हो, आप कल से बताओ, फिर बताओ आपके परिणाम इतने विशुद्ध होंगे कि नहीं होंगे। आप पूजा करते हो, धोती दुपट्टा पहन के करते हो, एक दिन वैसे ही करो बिना धोती दुपट्टे के, फिर आप अपने परिणाम देख लो। आप धोती दुपट्टे में करो, फिर आप अपने परिणाम देख लो। ठीक है? आप एक एक चीज़ में देखो कि क्रियाओं का ऐसा कोरा उपदेश नहीं है, क्रियाओं का और जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर श्री गुरु ने इन जीवों के उपकार के लिए क्रिया की तरफ से उपदेश दिया। क्योंकि उन क्रियाओं के धारण करने पर मुख्यपने परिणाम सुधरते ही हैं। कदाचित किसी के ना सुधरे तो ना भी सुधरे, कोई नियम तो है नहीं।
लेकिन मुख्यपने सुधरते हैं। इसलिए क्रिया सुधारने का उपदेश भी परिणाम सुधारने के लिए ही किया गया है। अब कोई आदमी कहते हैं क्रियाओं में विकल्प बहुत है, हम तो अपने परिणाम सुधार लेंगे। अब कोई सोचे साहब ठंड बहुत है, हम तो ना घर में बैठ के रजाई में YouTube पे प्रवचन सुन लेंगे। तो आप वहाँ की विशुद्धि देख लेना, और जब आप रजाई छोड़ के मंदिर में आके बैठोगे तो यहाँ की विशुद्धि देख लेना। भैया देखो, जितना उद्यम करोगे, जितना गुड़ डालोगे, उतनी मिठास आएगी। समझ में आया? बड़ी बड़ी बातें बनाने से कुछ नहीं होता। आप पहले देखो ना, आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ खड़े हो। बातें बनाना तो बहुत आसान है, हम भी कह देंगे कि आत्मा आनंद स्वरूपी है, आनंद में ही है, तो इसे दुखी मान रहा है, यही तेरी मूर्खता है। कह रहे एक भ्रम को छुड़ाने के लिए दूसरा भ्रम और पाल ले, हैं? तो ऐसा नहीं है। आप देखो ना, आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा। जरा जरा सी चीज़ को, जरा सा नमक कम होए तो दुखी हो जाए, जरा चीनी कम होए चाय में तो दुखी हो जाए, एक टाइम चाय ना मिले तो दुखी हो जाए। वैसे कहता है मैं शुद्ध हूँ, मैं आनंद का धाम हूँ, मेरे में दुख है ही नहीं। तो ये तो अपने को छलने वाली बातें हैं। दूसरे को तो खैर कोई क्या छलेगा, और कौन किससे छला जा रहा है, अपने को ही छलता है जीव। तो हम जहाँ जिस भूमिका में, हमें खुद का उत्थान देखना है कि हमारी एक एक क्रिया, हमारा एक एक स्टेप, वो हमें ऊपर ले जा रहा है कि नीचे ले जा रहा है। ये तो हम इवैल्यूएशन करें ना, डे बाय डे, हर क्षण हम जो कर रहे हैं वो पतन की तरफ जा रहे हैं कि कुछ आगे स्टैंडर्ड में, पहली से दूसरी क्लास में आना कि वापस नर्सरी में जाना, फर्स्ट से सेकंड में आओगे कि फर्स्ट से नर्सरी में जाओगे, इतना तो समझ में आना चाहिए। हाँ भी देखो, जब हम ऑफिस के कपड़ों में पैंट शर्ट पहन के अपना मंदिर आ जाएं, अपना बैठ के स्वाध्याय भी करें, तो हमारे परिणाम अलग होते हैं। और हम कुर्ता पजामा अपना पहन के बैठे हैं तो हमारे, इसके साथ भी उसका ना एक, उसे वो क्या कहते हैं, पैवलोव की थ्योरी थी, एक कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहनते ही उसके परिणाम पलटते हैं, और वो अगर घर के कपड़े पहन के जाए ना, उस दिन उसको उपयोग ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, स्कूल में। एक कंडीशनिंग का, एक साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है। तो ऐसे ही है। तो हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है। ठीक है, हमें उस चीज़ के पीछे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, परिणाम खराब नहीं करना, लेकिन आपको विवेक तो होना चाहिए ना बुद्धि में कि क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है। उन चीज़ों के पीछे नहीं। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब ये है, जैसे लेंटर पड़ा हुआ है, जैसे लोग कहते हैं ना, पुराने लोग, चौखट के बीच में बैठ के मत पढ़ो। जैसे हम पढ़ने लगते थे, दरवाजे की चौखट के बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों कहते थे कि कॉमन सेंस की बात है, रास्ते में बैठ के पढ़ोगे तो क्या पढ़ पाओगे, कोई आएगा कोई जाएगा। हर एक चीज़ में एक माने कॉमन सेंस छिपा हुआ है। हाँ, वो क्यों कहते हैं, माने हर एक चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करे, जो आपको अनकम्फर्ट दे, है ना, वो तो कॉमन सी बात है। तो माने कई बार ऐसा होता है ना, आप ऐसी जगह बैठे हैं, आपके सर पे टांड है, तो एक वजन सा महसूस होता है, भारी भारी सा लगता है। समझ में आया? तो कोई उसके पीछे कोई ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन विवेक होना। लेकिन उसी के पीछे झगड़ने मत बैठ जाना, हाय पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। वो तो जिस तरह तुम्हारी साधना अच्छे से अच्छे हो जाए वो काम करना। मुनिराज भी बुद्धिपूर्वक ध्यान में बैठते हैं, तो ऐसी जगह बैठते हैं ना ज़्यादा शीत की बाधा हो, ना ज़्यादा गर्मी की बाधा हो, ना बारिश की बाधा हो, ना मच्छरों की बाधा हो, कि उपयोग यहाँ लगाना है। हट नहीं करते कि जहाँ ज़्यादा मच्छर होंगे वहाँ जाके बैठूंगा, ऐसा थोड़ी है। जहाँ शेर होगा वहाँ जाके बैठूंगा। उन्हें कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाना है, उन्हें कोई परमवीर चक्र थोड़ी चाहिए। समझ में है? वो तो अपनी परिणति कैसे खिले उसके योग्य कार्य करते हैं। आप भी देख लो, आपको पैंट शर्ट पहन के ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल लगता है
क्योंकि वो इसके साथ हमारी मंदिर की यादें जुड़ी होती हैं और उन कपड़ों के साथ हमारी ऑफिस की और उनकी टेंशनें जुड़ी होती हैं। समझ में आया? माने वो सब चीज़ों का इफेक्ट है। आप जब मंदिर आए, हमने अपने कुर्ता पजामा रख रखा है, हम आके चेंज, जैसे ही कपड़े चेंज करते हैं भाव चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं? देखो ऐसा है, ये जो बताया ये उनका बताया, कौन से, उनको एक नाम से कहते हैं कि विशेष उग्र तप की विशेषता होती है जिनको, उनकी मुख्यता से वर्णन है। नाम मेरे स्लिप हो रहा है, नहीं वो नहीं, माने जो उत्तम सहनन के धारी पुनिराज होते हैं, जो जिन कल्पी होते हैं, एकल विहारी होते हैं, ये उनकी मुख्यता से कथन है। समझ में आया ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हठपूर्वक ऐसा करेंगे। देखो बुद्धिपूर्वक ऐसे नहीं जुटाते उपाय, लेकिन सहज में ऐसा बन जाए तो अपने परिणाम नहीं बिगाड़ते। हाँ, वो जो कहते हैं ना आतापन योग, वो करते हैं, जो आतापन योग धारण करते हैं। हाँ, वो तो उसके लिए है। माने मुनिराज बैठे तो आराम से थे देख के, लेकिन ध्यान में बहुत मन लगा और धीरे धीरे धूप यहीं आ गई चढ़ के, तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से खेद खिन्न हो। और कुछ ऐसे होते हैं जो आतापन योग, वो जानबूझ के वहीं जाके खड़े होंगे जहाँ घोर, लेकिन वो भी किसको दिया जाता है इस प्रकार का कि जो जवान हो, जिसके शरीर में सामर्थ्य हो, उस हिसाब से। किसी कोई बुजुर्ग मुनिराज हैं, उनको इस तरह अगर करेंगे तो फिर साधना खराब हो जाएगी, देह का नाश हो जाएगा, मनुष्य पर्याय छिन जाएगी। तो इसलिए कहना ये था कि देखो हम अपना विचार खुद कर सकते हैं कि मेरे परिणाम सुधर रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, मेरा क्या लेवल है, इसका अपने को सही अंदाजा होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, है ना, दुनिया तो शकल देख के बात करती है। वो तो आपको ऐसा बिठा देगी चांद पे कि आप ही इंद्र देवता हो बस। लेकिन ये तो आपको अपना इवैल्यूएशन ठीक करना है ना कि मैं क्या हूँ। लेकिन वो अपने कुत्ते की कहानी सुनी होगी, ब्राह्मण का कुत्ता, बकरी दान में मिली उसे दक्षिणा में, और ब्राह्मण जी टांग के चल दिए सर पे रख के। तो 4 चोर थे, उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे इसको ठगें। 4 ठगों ने, तो 4 ठग आगे आगे बट गए। पहले ठग ने कहा, अरे महाराज, ब्राह्मण महाराज आपको क्या हो गया, अपना कुत्ता सर पे रख के चल रहे हो। उन्होंने कहा पागल हो गया, तो बकरी है। पहले व्यक्ति का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये अपनी जनरल साइकोलॉजी है, नहीं पड़ता। अब आगे चले और 2-4 किलोमीटर, फिर दूसरा ठग, हो राम कैसा जमाना हो गया, वो तो ब्राह्मण देवता इस सर पे कुत्ता लेके चल रहे हैं। तो चल तो गए, लेकिन अब अंदर में उन्हें शक रूपी जो कीड़ा था वो काट गया। अब संशय का, संदेह का कीड़ा काट गया। अपने साथ भी ऐसा होता कि नहीं होता? मैं पूछूं आंटी जी आप तो बड़े कमज़ोर हो गए, तो आप कहोगे नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, सब ठीक है। और फिर कोई दूसरा भी कह दे, आंटी जी आप तो सच में बहुत थक गए, बहुत हार गए, आपको अब लगने लगेगा। अब घर जाके आप देखोगे भाई क्या हुआ, वजन तोलो होगा। और तीसरा और कह दे, और कदाचित चौथा भी कह दे, वह आप 4 पाई पकड़ लोगे फिर। है ना ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी। तो वो आगे गया तीसरे पे, तीसरे ने फिर ऐसे ही कर दिया, अरे महाराज ये तो कुत्ता आप टांग के चल रहे हो। अब तो उसने उतार के चेक कर लिया, अब चेक किया, नहीं नहीं ये तो बकरी है, फिर टांग के। अब जब चौथे ने उसको कहा तो उसने उठा के ही पटक दी और वो लेके भाग गया। समझ में आया? तो ये किस लिए हमने उदाहरण दिया, किस लिए उदाहरण देना प्रारंभ किया था? दुनिया तो कहेगी ऐसे ही, ये तो आपको देखना है। होता क्या है कि आज हमसे 1 व्यक्ति कहे, 2 व्यक्ति कहे, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति कहे, 10-20 कह दे, तो अपने आप में वही फील करने लगता है। समझ में आया?
सच सा लगने लगता है। समझ में है? तो अपना इवैल्यूएशन ठीक करना। दुनिया तो कहेगी कि साहब आप बहुत सज्जन हो बाबू, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन ये तो आप जानते हो ना कि कितना बढ़िया हूं मैं। नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि जब झूठ 100 बार कहने पर सच सा लगने लगता है, तो जब सच को हम 10-20 बार कहेंगे तो क्यों नहीं लगेगा सच? जरूर लगेगा। हाँ, तो इसीलिए देखो, सब पे ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये जीव जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है, जैसी संगति में रहता है, डेफिनेटली इसकी परिणति में वैसा चेंज आए बिना रहता ही नहीं है ना। हम तो अनुभव करते हैं, मान लो मैं पैंट शर्ट पहन के बैठ जाऊं, मुझे अनकंफर्टेबल रहेगा, मेरे को परिणाम ही नहीं लगेंगे मेरे। चलिए, तो इसलिए यहाँ प्रेरणा ये दी कि भगवान ने चरणन योग के माध्यम से जिन क्रियाओं को करना अपना कर्तव्य बताया, हमें बुद्धिपूर्वक अपने उन 6 आवश्यकों का नियम से पालन करना ही चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो उसका खेद और दोष लगना चाहिए, स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना चाहिए कि तो जड़ की क्रिया है, इसमें क्या है, और जो क्रमबद्ध पर्याय में होगा वही तो होगा, हम कौन करने वाले हैं। कि ये सिद्धांत ठीक है, ये भी बात उन्होंने ही समझाई है जो ये कह रहे हैं कि 6 आवश्यकों का पालन करो। वो कोई अलग महाराज नहीं है। कुंद आचार्य ने अष्टपाउड भी लिखा है, कुंद आचार्य ने 12 व्याख्या भी लिखी है। उन्होंने एक कौन सी परिशीलन नाम की टीका लिखी थी, परिक्रम नाम की टीका, किस पर? षटखंडागम पर। समझ में आया? तो एकांत से नियम से स्वर्ग में भी शरीरी को सुख नहीं देता, परंतु विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं आत्मा होता है। यहाँ ये सिद्धांत है कि भले ही दिव्य वैक्रियकता प्राप्त हो, माने वो शरीर वैक्रियक हो, देवों का शरीर वैक्रियक होता है ना, फिर भी शरीर सुख नहीं दे सकता, चाहे कितना ही बढ़िया हो, वो सुख दे ही नहीं सकता। अच्छा साहब, उनका बच्चा तो आज्ञाकारी नहीं है इसलिए सुख नहीं दे सकता, लेकिन हमारा बच्चा तो आज्ञाकारी है, वो तो सुख दे देगा। अरे भैया, आज्ञाकारी हो चाहे ना हो, वो आपको सुख दे ही नहीं सकता। उसी प्रकार देह कमजोर हो, औदारिक हो, चाहे वैक्रियक हो, देह सुख दे ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयों के वश से, इष्ट विषयों में सुख और अनिष्ट विषयों में दुख मानता है। आप ही स्वयं है, हाँ, अपने आप ही। मैं कह रहा हूँ कल्पना से भी किया, लेकिन उस कल्पना से भी सुखी तो खुद ही हुआ ना। चाहे कल्पना से दुखी भी तो खुद ही हुआ, किसी ने क्या कर दिया इसको। शरीर सुख दुख नहीं देता। देवों का उत्तम वैक्रियक शरीर सुख का कारण नहीं है, और नारकियों का शरीर दुख का कारण नहीं है। आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयों के वश होकर स्वयं ही तो उसका गुलाम होता है, सुख दुख की कल्पना रूप में परिणमित होता है। जब आत्मा स्वयं ही सुख परिणाम की शक्ति वाला होने से विषयों की अकिंचित करता, अभी तो देह का बताया था, अभी अगली गाथा में 67 नंबर में बताएंगे कि देह से तो सुख नहीं होता, लेकिन जो इसके जो विषय हैं उनसे तो सुख होता होगा। कि अरे भैया, जो उसमें सुख है ही नहीं, और सुख किसका परिणाम है? आत्मा का, न कि इंद्रियों का, विषयों का। तो फिर वो सुख कैसे कर सकते हैं? तो उदाहरण देकर समझाएंगे, इसमें उसकी चर्चा कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,